नमस्कार, स्वागत है आपका रेड अलर्ट न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ मुकेश पटेल। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं श्रमजीवी पत्रकार परिषद के जिला अध्यक्ष पंडित मदन तिवारी। सर, बहुत स्वागत है आपका। पोस्ट बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वह पोस्ट है हमारे ही क्षेत्र यानी नरसिंहपुर नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के सांसद राव उदय प्रताप जी की पोस्ट डाली थी, जो कि काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है। आपको उसकी शुरुआत की 2 लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा। आज के युग में समाज के बीच के धोखेबाज, नीच, पापी समाज सेवियों तथा कथित नेताओं और गंदे व्यक्तियों की हकीकत बयां करती एक मार्मिक कथा। तो हम क्या समझें इसे? मौजूदा हालात में कहानी का नाम देकर क्या अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं सांसद जी? देखिए मुकेश जी, ये जो घटनाक्रम है, ये जो पोस्ट फेसबुक पेज पर की गई है, ये स्पष्ट व्या करती है कहीं ना कहीं ये दर्द है, कहीं ना कहीं ये पीड़ा है जो यहाँ पर निकाली जा रही है। लेकिन ये जिस हिसाब से इस मार्मिक कहानी को प्रस्तुतिकरण किया गया है, एक कबूतर और कबूतरी की ये कहानी है। और वहीं दूसरी ओर इसके एकदम सार पे जाते हैं तो इसका जो सार ये है कि राजा के पास जब वो कबूतरी जाती है कि हमारे कबूतर को मार दिया गया है, उनके द्वारा मारा गया, तो क्योंकि वो शराफत का चोला पहने हुए थे, इसलिए राजा ने कहा कि आप स्वयं दंडित करिए। तो दंड में सिर्फ यही दंड दिया गया था कि आप अपना जो स्वरूप है वो एज इट इज़ रखिए, मतलब ज्यों का त्यों रखिए। यदि आप शिकारी हैं तो शिकारी के वेशभूषा में रहिए, समाज सेवी हैं तो समाज सेवी के वेशभूषा में रहिए, नेता हैं तो नेता की वेशभूषा में रहिए। तो इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करते हुए ये कहानी है, और कहानी बड़ी ही गंभीर है। इस कहानी की यदि गहराई में जाया जाए मुकेश जी, तो बहुत बड़ी बड़ी इसमें चीज़ निकल के सामने आएंगी, क्योंकि एक शब्द जो है वो कई शब्दों को जन्म देता है। जैसे कि अभी सांसद जी ने एक बड़ी चीज़ उसमें लिखी है, समाज के बीच के धोखेबाज। समाज के बीच के धोखेबाज वो कौन हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चिंता होना चाहिए, चिंतनीय है। नीच और पापी समाज सेवी, समाज सेवा का भाव रखने वाले नीच और पापी कब से हो गए? और ऐसे कौन से लोग हैं जो नीच और पापी की भूमिका अदा कर रहे हैं और समाज से बचे हुए हैं? मुझे लगता है ये भी चिंतन का विषय है, और इनको इस बात को बड़ी चिंता की दृष्टि से समाज के बीच में परोसा जाना चाहिए। ये तो मैं उजागर करने की बात है। यदि मान लीजिए कोई ऐसा करता है, यदि समाज सेवी है और नीच और पापी जैसे शब्दों का इस्तेमाल यदि सांसद जी के द्वारा किया गया है, तो क्या संदेश इससे निकल के आता है? मुकेश, बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से इस जो कविता है उस कविता में कुछ शब्द जोड़े गए हैं, जो ये अपन कहते हैं मुख्यांश जो कहलाता है, उसके जो मुख्यांश में जोड़ा गया, और लास्ट में भी एक निवेदन अपील टाइप की जो है मुझे समझ में आ रही है। तो कुल मिला के बात यहाँ ये सीधी सीधी ये है कि ये पोस्ट जो प्रदर्शित कर रही है वो ये है कि जो समाज के बीच में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, या हो सकता है कि जो वर्तमान में उनकी जो हॉस्पिटल को लेकर चर्चाएं हैं, सुर्खियों में हैं, और यदि हम बात करें तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसको लेकर ये कहानी मुझे लगता है कि पोस्ट की गई है। और जहाँ तक जिला उनके चिकित्सालय की बात है, तो चिकित्सालय में जो पीड़ित पक्ष है उसने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें मीडिया का, सोशल मीडिया पत्रकारों का या किसी का भी ऐसा इसमें कोई दुराभाव मुझे नज़र नहीं आता है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो है जो आरोप लगा रहे हैं वो पीड़ित पक्ष लगा रहा है, और मीडिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, सिर्फ वो दिखाने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ शब्दों की बात होती है तो एक एक शब्द में समुद्र जैसी गहराई है कि आखिर नरसिंहपुर में जिले में ऐसे कौन लोग हैं जो समाज के बीच में रहकर धोखेबाजी कर रहे हैं? ऐसे नीच और पापी लोग कौन है जो समाज सेवी हैं? तथाकथित नेता और गंदे व्यक्ति और समाज तथाकथित नेता, ये क्या होता है? मतलब या तो ये माना जाए कि जो नेता है वो गंदे व्यक्ति हैं, तो ऐसे जो गंदे व्यक्ति हैं उनको भी उनका उजागर सामने होना मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। और इस सब चीज़ों को लेकर इस पोस्ट के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। लगातार चर्चा जो चौपाल की है, गलियों गलियों में जहाँ जहाँ खड़े होकर बात की जाती है, तो इस पोस्ट को लेकर चर्चा है कि ये उनका दर्द झलका है, ये उनकी जो अंदर कोई ना कोई बात ऐसी है उनके अंदर जो निकल कर सामने आ रही है। इसलिए उन्होंने बाद में एक अपील भी की है, इसलिए अपने आसपास शराफत का
ढोंग करने वाले नीच बहरूपियों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनों का भी ख्याल रखें। देखो ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब बात वहीं आकर होती हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप के दायरे में है, चाहे हम डायरेक्ट सीधा संघर्ष कर लें या हम पीछे से वार करें। तो इसका जो यदि अपन अध्ययन करते हैं पूरी कहानी का, तो मुकेश जी अध्ययन का जो निष्कर्ष है वो निकल के ये आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके संस्थान के पीछे पड़े हुए हैं और उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पीड़ित पक्ष अलग है। समाज का जो पीड़ित वर्ग है जिसके साथ घटनाक्रम घटा वो अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको पूरी बातों को सामने आने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार सांसद के आप पद पर हैं और आपके द्वारा यदि ऐसी पोस्ट की गई है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे इसमें कमेंट भी आ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे समाज के बीच में ऐसे धोखेबाज लोग कौन हैं, ऐसे पापी, ऐसे नीच लोग कौन हैं, या ऐसे नेता कौन हैं जो कि समाज में रहकर इस प्रकार का कृत्य करते हैं। और लोगों का यह भी कहना है कि उन लोगों के नाम भी उजागर होना चाहिए ताकि हम लोग भी या हमारा समाज भी ऐसे लोगों से सचेत हो सके। बिल्कुल सही काम कीजिए आपने, क्योंकि एक पद की गरिमा होती है, पद की एक बात होती है, उसकी गरिमा के साथ शब्दों का जो चयन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब सीधे ये कहा जाए कि डायरेक्ट वार करने वाले शब्द हैं जो समाज के ऐसे जिम्मेदार लोगों के लिए हैं कि जिन जिम्मेदारों पर को खुलासा होना मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है। अब इन परिस्थितियों में बेहद जरूरी, क्योंकि बहुत जिम्मेदार द्वारा एक जिम्मेदार के ऊपर वार है और मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग हैं उनका खुलासा बहुत ज़रूरी है समाज के बीच में। और समाज स्वयं तय करेगा, समाज अपने वोट अधिकार मताधिकार के माध्यम से समाज के जो लोग हैं वो अपना सब चयन करते हैं, अपना निर्धारण करते हैं और समाज सब देख रहा होता है। समाज के बीच में ये बात आती है कि नहीं, समाज सब देख रहा, सब समझ रहा, सब सुन रहा है, उसको सब दिख रहा है, लेकिन जो हम कह रहे हैं वही सच है ये नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि यदि सच है तो सामने आना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे लोग इसे अलग अलग तरह से जोड़ कर देख रहे हैं। कुछ लोग कुछ ही दिन पूर्व हुए अस्पताल में घटनाक्रम को लेकर इसे जोड़ के देख रहे हैं, कुछ लोग राजनीति से इसको जोड़ के देख रहे हैं, कुछ लोग जो अन्य व्यापार हैं या अन्य जो काम है उसको लेकर यह पोस्ट को जोड़ कर देख रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इसके मायने क्या निकलते हैं? मुझे ये बिल्कुल सच बात है कि जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, वर्तमान में जो लगातार जो हॉस्पिटल जो है उसके बारे में जो चर्चा है और जो लगातार मीडिया ने समाज के बीच में परोसा है, तो मीडिया ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया जो है, क्योंकि जो आरोप कोई व्यक्ति लगाता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो उनके आरोप और जो आरोपी होता है उसका पक्ष, दोनों पक्षों को लेकर मीडिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और वही मीडिया ने आज किया है। लगातार मीडिया करते चला आ रहा है अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन कर। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप मीडिया के ऊपर भी लगते हैं, जमाने भर की बातें होती हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन समाज के जो जिम्मेदार वर्ग हैं, जिम्मेदार संस्थान हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन करना चाहिए। मैं बता दूँ कि यदि अपन इस बात की बात थी अब निकल आई है तो थोड़ी सी बात हम इतिहास के गर्त से भी निकालते हैं। बिल्कुल। नरसिंहपुर जिले का शासकीय चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, उसमें भी सांसद जी महोदय आप ही थे, लगातार आपका संसदीय क्षेत्र है और मीडिया ने बात निकाली थी 599 बच्चादानियों निकाल ली जाती हैं। मतलब बच्चियाँ जो कहते हैं हम 20-22 साल 18 साल की बच्चियों की बच्चादानियों के ऑपरेशन हो गए थे नरसिंहपुर में। इस एक बहुत बड़ी खबर के रूप में सामने निकल के आई थी। जाँच हुई और जाँच में आरोपी दोषी पाए गए, लेकिन क्या है कंडीशन ये होती है ना कि मीडिया कुछ करेगा तो वो आरोप प्रत्यारोप के घेरे में आएगा। कुछ जो ऐसे होते हैं तथाकथित, जिसे हम कह सकते हैं, मुकेश जी सांसद जी ने भी उपयोग किया है कि जो अंधभक्त होते हैं वो समाज में अंधभक्ति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मीडिया का जो कार्य है वो मुझे लगता है मीडिया को करना चाहिए और मीडिया ने जो किया है वो दोनों पक्षों को लेकर मीडिया चल रहा है। मीडिया बिल्कुल इस चक्कर में नहीं है कि हम किसी प्रतिष्ठान को बदनाम करें या हम किसी प्रतिष्ठान को कटघरे में खड़ा करें, लेकिन यदि आप गलती करेंगे तो ये तो गलत होता है। गाइडलाइन है 8 लोगों की मौत चले जाना, 8 परिवार सफ़र कर रहे हैं, क्या ये बात आप गंभीरता से नहीं लेंगे कि 8 परिवारों को जो है वो सफ़र कर रहे हैं, उनके जो मुख्य लोग हैं वो 8 लोग मारे जा चुके हैं। अब उनके मारे जाने के बाद 8 लोग सफ़र कर रहे हैं, मीडिया मौन बना रहा है, दबा रहा है, उससे आरोप प्रत्यारोपों से दबा दो, तो ये तो नरसिंहपुर में तो नहीं चल पाएगा मुझे लगता है,
कि जहाँ चला है चला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारिता जगत में नरसिंहपुर के लोग क्रांतिकारी मीडिया के रूप में सदैव आगे रहे हैं, अग्रसर हुए हैं और उसी रूप में यहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं। और ऐसी कोई भी संस्थान होगी, चाहे वो किसी अधिकारी का हो, नेता का हो या माफिया का हो, या हम आगे बढ़ जाएं तो समाज सेवी का हो, कुछ भी ऐसा समझ में आएगा जिसके प्रमाण सहित कुछ ऐसी चीज़ निकल के आएगी, आरोप प्रत्यारोपों के घेरे में रहेगी, तो मुझे लगता है उसको समाज के बीच में परोसना पत्रकारों की जवाबदेही है, जो पत्रकार लगातार अपनी जवाबदेही का निर्वहन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा एक पोस्ट यदि किया गया है तो लोगों की बड़ी उत्सुकताएं हैं जानने की कि ऐसे कौन लोग हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व भी एक मामला सामने आया है कि एक अस्पताल को भी सील किया गया है। उनके पास फायर एनओसी वो समय पर उपलब्ध नहीं करा पाए, साथ ही कुछ और भी ऐसी अनियमितताएं थी। लगातार इतने बड़े घटनाक्रम हो रहा है, उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन जो है लापरवाहियां करने पर उतारू है। मुकेश जी बताऊं, जबलपुर में जो 8 लोगों की मौत होती है, उस अस्पताल पर मामला दर्ज होता है, FIR होती है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो अस्पताल वाले जो संचालक हैं वो लगातार अस्पताल का संचालन कर रहे थे। अभी आपको मालूम होगा शीतल छाया जो मालवीय चौक पर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। एक किडनी की हॉस्पिटल है, उसको उनमें जो डॉक्टर दंपत्ति हैं होटल में अस्पताल चला रहे थे, उनको भी कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी हो गई, उनके ऊपर मामला दर्ज हुए। अरे यार आप बताइए ना, जिम्मेदार खुद समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को हठधर्मिता में क्यों ला रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को मनमर्जी से क्यों चलाना चाहते हैं। संविधान ने नियम कानून कायदा बनाया, उनका परिपालन करिए और आगे बढ़िए। नरसिंहपुर में भी अस्पताल में एक पंजीयन नहीं था, कार्रवाई हुई, आप पंजीयन कराइए, अस्पताल चलाइए, किसको कोई बुराई लग रही? कोई बुराई नहीं, आप अस्पताल चला सकते हैं, आपका कार्य आप करिए, आपके साथ मीडिया और सारा प्रशासनिक अमला खड़ा हुआ, लेकिन समाज के बीच में जो परोसना वो तो ढंग से परोसिए। तो क्या लग रहा है आपको कि शासकीय जो चिकित्साएं हैं वह व्यवसाय में परिवर्तित होती जा रही हैं? नहीं, शासकीय नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ हर चीज़ में व्यवसायीकरण का जोर आ चुका है, व्यापारिकता बढ़ चुकी है। मैंने अभी आपको 599 बच्चादानी का मामला बताया। दूसरा एक हॉस्पिटल कोरोना काल में जो कि लोगों से 45,000 रुपये जमा करा रहा था, लगातार 45,000 करके लोगों के जमा कराए हैं। और जब बाद में मीडिया को जानकारी लगी, मामला उजागर हुआ, तो जो उनके व्यक्ति थे वो वही शांत हो गए थे, जी मानवीयता नहीं तो क्या है। फिर उनकी राशियाँ वापस की गई, बाकायदा चेक के द्वारा राशियाँ वापस हुई हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं गलतियाँ जो व्यवसायीकरण के कुछ लोग हैं वो करते चले जा रहे हैं, और वो ये सोचें कि इन चीज़ों को दबा लिया जाएगा अपने रसूख के बल पे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। मीडिया को अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो लौट कर आते हैं हम अपनी खबर पर ही, जहाँ पर उदय प्रताप जी की एक पोस्ट पर सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रही है उसके बारे में सर जाते जाते आपकी तरफ से कोई राय आप देना चाहें? देखिए सांसद जी ने तो स्पष्ट कहा है, अंतिम अपील ही इसे हम कह सकते हैं, इसके लिए अपने आसपास शराफत का ढोंग करने वाले नीच बहरूपियों से हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये अपील मुझे लगता है सांसद जी ने इस पर स्पष्ट तौर पे अपनी जो व्यथा है वो व्यक्त की है, दर्द उनका झलका है। अब दर्द झलका है ये बिल्कुल सही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जहाँ तक बात है तो ये कानूनी जाँच का विषय है। जब जाँच होगी, क्योंकि CCTV फुटेज खंगालने की भी बात सामने निकल के आ रही है कि CCTV फुटेज निकाला जाए, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है उसका स्पष्ट तौर पर ये कहना है, आवेदन दिया उन्होंने कि इस पर जो है मेरे जो बहन है वो ख़त्म हो गई थी और उसकी मृत्यु अवस्था में ही उसका इलाज चलता रहा। तो ये सब जांच का विषय है, और जांच के विषय के बाद मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें परिस्थितियां जो हैं वर्तमान में ज़रूर ऐसी हैं, और सांसद जी का जो कहानी है, मार्मिक कहानी है, ये बहुत कुछ बयां कर रही है। बस नहीं बयां कर रही तो एक शब्द है कि उनके नाम उजागर होना चाहिए कि ऐसे समाज के कौन समाज सेवी जो है वो नीच और पापी हैं, ऐसे कौन धोखेबाज हैं वो समाज के बीच में धोखेबाजी कर रहे हैं, और ऐसे कौन नेता हैं तथाकथित जो गंदे व्यक्ति हैं जो नेता बन के और समाज के बीच में गलत परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सांसद जी को इन बातों को लेकर उजागर करना चाहिए, और इस पर बहुत ज़बरदस्त प्रतिक्रिया लगातार मैं देख रहा हूँ। मुझे जब मैं बाजार अभी गया हुआ था तो जहाँ खड़ा हुआ इस विषय पर चर्चा चल रही है, चौराहे चर्चा। ये चौपाल की कहा जाना भी कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन इसमें जिम्मेदार कौन है उसकी जिम्मेदारी भी तय होना आवश्यक है। उनका अपना दर्द है और ये पूरे देश में इस बात को लेकर बात है।
लगातार हमारे जो भोपाल और दिल्ली से भी फ़ोन लगातार आ रहे हैं कि आखिर मामला है क्या। ये मुद्दा अब नरसिंहपुर का मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि मृत अवस्था में किसी का इलाज होना ये बड़ा आरोप था। उस आरोप को लेकर दिल्ली और भोपाल तक ये बात जो है कहीं ना कहीं सुर्खियों में है और इसका निराकरण होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना ये। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अंतिम लाइनों के बारे में कहा, तो उसमें कहा गया है सांसद जी के द्वारा कि सावधान रहें, इन बहरूपियों से सतर्क रहें और अपने और अपनों का ख्याल रखें। अब जैसा कि कहानी में भी कहा गया है कि जो शिकारी होता है वह एक साधारण मनुष्य की वेशभूषा में है और अचानक से वह धनुष बाण निकालता है और कबूतर को मार देता है। तो कैसे तय हो, कैसे हम पहचाने कि वह शिकारी है या आम इंसान है, अच्छा इंसान है, या फिर हम उनके नाम उजागर कर दें, या फिर ये चीज़ क्लियर हो कि उनको पहचानने का कोई पैमाना हो कि भाई ये व्यक्ति सही है या पापी है या नहीं है, ये कैसे क्लियर हो? मुकेश, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आज राजा की भूमिका में तो स्वयं सांसद जी हैं। आज राजा की भूमिका, आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, तो मैं खुद सवाल करता हूं आपसे कि आप जो है, आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और आपको, मुझे लगता है, इस बात का जो बात है उसको सामने समाज के बीच में परोसना चाहिए कि आखिर कौन है ये ऐसे जो समाज के बीच में धोखेबाजी कर रहे हैं, कौन नीच पापी ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज सेवी के रूप में समाज के बीच में खड़े हुए हैं, ऐसे कौन गंदे नेता हैं जो समाज के बीच में खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को जो है ना आदरणीय सांसद जी को इस बात को सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं पिता पुत्र को लेकर भी चर्चा, तो ये क्या है? ये जो भी विषय हैं, मुझे लगता है इनको सामने आने की आज आवश्यकता है और इनको सामने लाना चाहिए। और मीडिया जगत में भी इस बात को लेकर बेहद चर्चाएं लगातार हो रही हैं, तो इसको लेकर कम से कम समाज के बीच में ये परोसना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो समाज में समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि शहर की बात करें या अन्य जो भी लोग हैं सांसद जी से जुड़े हुए हैं या उस पीड़ित पक्ष से जुड़े हैं, तो वही भी लगातार ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और क्षेत्र के सांसद द्वारा इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि सांसद जी द्वारा कुछ पीड़ित पक्ष के लिए या अस्पताल प्रबंधन के लिए कुछ प्रतिक्रिया दी जाती तो या सहानुभूति दी जाती। इस बारे में सर क्या कहेंगे? नहीं, बोलो चाहिए। देखो, आज जो पत्र या जो मार्मिक कहानी जो पोस्ट हुई है, ये अपने आप में सब बयां कर रही है। ये जो समझदार वर्ग है या जो विश्लेषणकर्ता वर्ग है या जो समाज का ऐसा वर्ग है जो इस विषय को लेकर गंभीर है कि लगातार जो है लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलतियां किसी न किसी रूप में पीड़ित पक्ष के साथ चल रही हैं, तो ऐसे सब लोग अपने आपस में चर्चा कर रहे हैं मुकेश जी की आखिर ये क्या है, क्यों ऐसा लिखा गया, क्यों ऐसा। हाँ, ये ज़रूर है कि सामने आकर मुझे लगता है कि यदि अपने वक्तव्य वो देंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो अपनी बात कर देते, लेकिन अब मुझे लगता है कि संस्थान की तरफ से तो उनके जो पुत्र हैं डॉक्टर अमन प्रताप ने स्पष्ट बात रखी है और उन्होंने अपना पक्ष पूरा का पूरा अन्य जो भी है उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है प्रमाण के साथ उन्होंने मीडिया के सामने रखा था। अब रही बात एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की, तो उन्होंने अपनी जो ब्याह है, अपना जो दर्द है, वो इस कहानी के माध्यम से ब्याह किया है। समझदार समझने वाले सब समझ रहे हैं, बस आवश्यकता है तो ऐसे जो जिनको उन्होंने कहानी में तो रखा है लेकिन उनको नाम से वर्णन नहीं किया है, उसको उजागर होने की, तो हम इंतजार करेंगे सांसद जी का कि वो कब इन नामों को उजागर करते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और गणेश चतुर्थी की सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं हमारे द्वारा। और एक अपील भी करना चाहेंगे कि जैसा कि प्रशासन द्वारा भी अपील की गई है कि यदि आप मूर्तियां खरीदते हैं तो मिट्टी की ही यदि आप खरीदें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए भी ज़्यादा सही होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और गणेश चतुर्दशी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा सदैव बरसती रहे और किसी के भी साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और जो घटनाक्रम वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में चल रहे हैं, इन पर भी ईश्वर कृपा करे, जिससे कि जो व्यावसायिकता जो चढ़ चढ़कर बोल रही है उस पर भी लगाम लगाई जा सके और एक सौहार्द के पूर्ण प्रेम भाव के साथ हम सब एकजुटता के साथ रहें। ये इसके लिए मैं नंदा मैया से और श्री गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यहाँ का माहौल बहुत ही सुखमय, आनंदमय और प्रकृति के सुखद आनंद को देने वाला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।